हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपने 8th वीडियो पर हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने मेरे पहले 7 वीडियोस देखे होंगे। ये सारे 7 वीडियोस मैंने नेम चेंज के प्रोसेस पे बनाए हुए हैं, ताकि आप अपना इन केस अगर आपको कोई भी नेम चेंज कराना है तो आप अपने नेम चेंज को बहुत इजीली अपने आप कर सकते हैं। तो अपने आप करने के लिए मैंने इन वीडियोस को इतना शॉर्ट एंड सिंपल रखा है। हर चीज की ड्राफ्टिंग बताई है एंड डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं, छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स। सो अगर आप इन वीडियोस को विदाउट स्किपिंग आप पूरा देखते हैं तो आप बहुत इजीली अपना नेम चेंज कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। लोग कहते हैं लेंथी है, डिफ़िकल्ट है, कम्बरसम है, बट नो, आई डिसएग्री विथ इट। मैं थोड़ा डिफ़र करूँगी उससे। डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो भी प्रिस्क्राइब्ड है एंड कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको सब बताया हुआ है। तो आप जब ये पूरे 8 वीडियोस देख लेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाकई में बहुत सिंपल है एंड डॉक्यूमेंट्स बनाना भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज इफ यू हैव द स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस तो आप इसे कर पाएंगे। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यू हैव टू सी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। आपको डूज एंड डोंट्स ध्यान से सुनने हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको वीडियोस में बताए हुए हैं, क्योंकि हमने इसी प्रोसेस को यूज़ किया है, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसेस एंड क्योंकि ये यूज़ किया हुआ है, इट्स अ टेस्टेड वन, तो आप इसका पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसको ज़रूर कीजिएगा। अपनी सक्सेस स्टोरीज को भी मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट्स में एंड आपकी सक्सेस स्टोरीज को देख के हो सकता है और भी लोग इंस्पायर हो जाएं एंड वो भी अपने इस प्रोसेस को खुद ही कर सके, बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है। सो हम अपने डॉक्यूमेंट नंबर 8 विच इज़ द लास्ट, आई मीन द फाइनल डॉक्यूमेंट जो हमें लगाना होगा अपने एप्लीकेशन के साथ। तो हम जानते हैं नेम चेंज क्यों करना है। अब हम 8th वीडियो पर हैं, सो आई एम श्योर अभी तक हम बहुत क्लियर हैं कि हमें नेम चेंज क्यों करना है। वैसे तो मुझे लगता है कि नेम चेंज हम यूं भी कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट लाइक माई नेम सो आई वॉन्ट टू चेंज इट। सो रीजंस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो लेट्स गो विथ द लास्ट डॉक्यूमेंट। तो नेम चेंज इफेक्टिव करने के लिए उसका जो प्रोसेस है, ऑफिशियल गजेट में उसका पब्लिशिंग होना ज़रूरी है। तो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करने के लिए हमने ये पूरा लंबा चौड़ा जो स्टेप्स लिया हुआ है, जो मैंने 8 वीडियोस में बनाया हुआ है, ये फाइनल वीडियो है और बाकी की 7 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस कि आप इन सबको लाइन से देखिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट नंबर 1 का वीडियो देखिएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो आपको ऐसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज करना है सो दैट आप कोई भी जगह पे कंफ्यूज ना हो, बिकॉज 4th स्टेप पे हम डॉक्यूमेंट नंबर 1 का भी रेफरेंस ले रहे हैं, 5th स्टेप पे डॉक्यूमेंट नंबर पिछले डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ले रहे हैं। तो अगर आप लाइन से चलेंगे तो आप हर डॉक्यूमेंट के साथ जस्टिस कर पाएंगे और आपके पास क्लैरिटी रहेगी कि आप क्या कर रहे हो। सो आई हैव, मैंने आपको ये स्टेप वाइज एंड फॉर्म वाइज ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। सो वी आर मूविंग अहेड। आप जानते ही हैं ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस गजेट ऑफ इंडिया में इसका नोटिफिकेशन आता है एंड इस नोटिफिकेशन के आने के बाद ही आप इस नेम चेंज के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल गजेट में, देन दिस न्यू नेम विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल डिपार्टमेंट्स, पब्लिक प्राइवेट, सब जगह पे आप अपने नए नाम की पहचान के साथ ही चलोगे। वही तो हमारा एम है नेम चेंज कराने का, है ना। सो लेट्स गो। वी हैव द 8th डॉक्यूमेंट विच इज द रिक्वेस्ट लेटर along with the requisite fees। तो हमने ये देखा हुआ है, हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था वो एफिडेविट था। एफिडेविट में हमने सारे के सारे अपने फैक्ट्स मेंशन किए हुए हैं और फैक्ट्स मेंशन करने के बाद हमने इसे नोटराइज कराया हुआ है। तो नोटरी करने के बाद हमारा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने अपनी अंडरटेकिंग बनाई
अंडरटेकिंग बनाने के बाद अंडरटेकिंग में हमने ऑफ कोर्स एफिडेविट का रेफरेंस दिया है, इसलिए एफिडेविट वाज इम्पोर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन दिया था, जिसमें हमने एक लोकल न्यूज़पेपर और एक नेशनल न्यूज़पेपर में हमने पब्लिकेशन दिया था। हमने जो पर्सनली भी कुछ केसेस कराए हैं उसमें हमने ये नेशनल वाला स्किप कर दिया था, बट उसके बाद भी हमारा बहुत ही इजीली और ल्यूसिडली नेम चेंज का एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया। सो प्रेफर्ड है कि आप उसे लोकल और नेशनल में दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन वी हैड द प्रिस्क्राइब्ड प्रो फॉर्मा। मैंने आपको बताया इसमें हम 2 विटनेसेस को लेते हैं, उनके नेम, एड्रेस, सिग्नेचर सब लेते हैं। वी हैव द सीडी। सीडी में हम प्रिंट मैटर देते हैं जो प्रिस्क्राइब प्रो फॉर्मा का होता है, एंड उसमें हम विटनेसेस को नहीं जाने देते। देन वी हैव द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। यस, इसमें हम 2 फोटोग्राफ्स देते हैं एंड वैलिड आईडी प्रूफ देते हैं जिस पे हम रिलाई करते हैं, इसे हम सेल्फ अटेस्ट करते हैं। 7th हमारा डॉक्यूमेंट था सर्टिफिकेशन, जिसमें एप्लीकेंट सर्टिफाई करता है कि उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सीडी, हार्ड कॉपीज, जो भी उसने दिया है वो सही है, एंड कोई भी अगर मिसमैच होता है देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो यही कहता है कि ये सारी जो डिटेल्स मैंने दी हैं ये दीज आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना, ट्रू एंड फेयर, मतलब कोई भी मैंने स्टेटमेंट कंसील नहीं किया है, ये सब कुछ बिल्कुल सच है। तो ये सारी चीजें हम ये जो एप्लीकेंट है इसे सर्टिफाइड करनी होती है। एंड देन नाउ वी आर विद द 8th डॉक्यूमेंट विच इज द लास्ट डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट लेटर अलोंग विद द रिक्विजिट फीस। तो हमें ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसे हमें कैसे टाइप करना है और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपको बहुत प्लेन पेपर पे ही टाइप करना है, रिक्वेस्ट लेटर जो है वो प्लेन पेपर पे जाएगा, सो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो उसमें आप इसे टू द मेन अथॉरिटी एड्रेस करेंगे, एड्रेस में आप डालेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये स्पेसिमेन फॉर्मेट है, तो हम इसमें नेम डालेंगे कि हम ये किसको एड्रेस कर रहे हैं। सब्जेक्ट में डालेंगे पब्लिकेशन कि हमें ये कहाँ पे पब्लिश करानी है, सो डेफिनेटली इट इज़ द ऑफिशियल गैजेट। बहुत बार स्टेट वाइज गैजेट्स भी निकलते हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि आप इसे कौन से वाले गैजेट में पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप इसमें वही नाम लिख सकते हैं। सो हियर वी हैव विद ड्यू रेस्पेक्ट Sir, with due respect, I want to state before you that I have changed my name. तो यहाँ पे हम old name लिखेंगे to new name, तो हम अपना न्यू नेम भी देंगे। By virtue of an affidavit, affidavit was the first document अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो। Made before the notary public, तो हम place of notary, date of notary लिखेंगे इसमें। Which have also been published in the daily name तो यहाँ पे हम अपना name of the newspaper, तो आप देखेंगे ये जो हमारा लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है इसमें हमने सारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस दिया हुआ है। हमने इसमें अभी तक ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एफिडेविट का भी रेफरेंस दे दिया है एंड अपने न्यूज़पेपर का भी रेफरेंस दे दिया है। सो नाउ आई वांट टू पब्लिश द नोटिस इन, अब आपको कौन से गैजेट में इसको पब्लिश करना है वो आपको लिखवाना है। स्टेट वाइज गैजेट्स भी आते हैं, सो राजपत्र जिसे कहते हैं। And therefore I request you to issue necessary orders for the publication of the same in, again we have to give the name and oblige. Required documents are attached herewith for ready reference. अब हमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं अभी तक हम उसका इंडिकेशन देंगे नीचे, वी हैव लिस्टेड डाउन। आप देखेंगे हमने अंडरटेकिंग जो हमारा सेकेंड डॉक्यूमेंट था, अंडरटेकिंग हमने उसका रेफरेंस लिया हुआ है। ओरिजिनल न्यूज़पेपर वाज द थर्ड वीडियो जिसमें हमने ये बताया हुआ है। प्रिस्क्राइब प्रोफोमा वाज द फोर्थ वीडियो। फिफ्थ वीडियो वाज सीडी कंटेनिंग द प्रिंट मैटर। सिक्स्थ वीडियो जो हमने बनाया है वो है टू सेल्फ मतलब सेल्फ अटेस्टेशन पे हमने वो बनाया हुआ है।
Sixth video was on the seventh video was on the certification. तो ऐसे करके हमने आपको ये सारे वीडियोस जो बनाए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट, बिकॉज इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमें वो सारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखना होगा। एंड अकॉर्डिंगली देन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ रिक्विजिट फी पेमेंट। तो फी पेमेंट आपको करना होगा। फी पे करने के बाद, फी पे करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने होंगे एंड फिर उसके बाद आप अपने रिक्विजिट फीस पे करेंगे। फीस पे करने के लिए भी अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं कि कैसे फीस पे करनी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अदरवाइज वैसे वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल फी पेमेंट। एंड देन आप इसमें अपना नाम और एड्रेस लिखिएगा एंड देन वी आर डन विद द डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट अब हमारा तैयार है एंड हम इसको बिल्कुल हमारी पूरी एप्लीकेशन, इस डॉक्यूमेंट लास्ट वाले डॉक्यूमेंट को बनते ही वो पूरी एप्लीकेशन हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम बिल्कुल रेडी स्टडी गो पे हैं, रेडी स्टडी हो चुके हैं, अब हमें बस गो करना है। तो वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस। तो अब हम इसे रिक्विजिट डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे एंड हमारा नेम चेंज का प्रोसेस हमारी तरफ से ओवर एंड इट इज ऑन टू द डिपार्टमेंट टू डू इट। जो कि सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको पूरे 8 वीडियोस में बताई है, अगर हमने बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है देन आई कैन गिव यू 100% श्योरिटी कि कोई क्वेरी नहीं आएगी। सो आप कोई क्वेरी नहीं है, इसलिए आप मेरे पूरे ही 8 वीडियो ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें डूज एंड डोंट्स है बीच बीच में, तो ऐसा नहीं कि बीच का देख लिया आधा छोड़ दिया, क्योंकि इसमें डूज एंड डोंट्स मैंने बोलकर बताए हैं बहुत बार, कई बार हम स्लाइड्स में मेंशन भी नहीं करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पिक्यूलियर जब आप देखो। आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से बनाइए। कहीं भी कोई भी क्वेरी आपको लगती है कि आपको मुझसे पूछनी है या यू नीड सम क्लैरिफिकेशन, देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे कर दीजिए, बिकॉज आई मे कम अप विथ मैनी अदर नेक्स्ट नाइस वीडियोस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।